देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम एक्सरसाइज 6.3 में थे और उसमें हमने मेनली दो ही चीज़ें पढ़ ली, सेक्शन फॉर्मूला और मिड पॉइंट फॉर्मूला। कई बार बता लिया, आपको याद भी हो गए होंगे भाई। तो क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना, मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 33 करवा था भाई। जो 34 है वो तुम करोगे, करवा दिया भाई। कि शो करके दिखाना है कि जो 4 पॉइंट है ना वो एक पैरेललोग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम में खास बात, अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनल आर नॉट इक्वल। या फिर क्या प्रूव कर दोगे कि जो दो डायगोनल है ना, दोनों डायगोनल के मिड पॉइंट सेम है, या फिर वो प्रूव कर दो। तुमने करना भाई 35 भी करवा दिया, कल ही करवा दिया ऐसा ऐसा। 36 जैसा भी करवा दिया, कल ही करवा दा। अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 37 पढ़ो भाई। पढ़ना है क्वेश्चन नंबर 37। 37 में लिखा हुआ भाई, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, is a rectangle formed by joining the point, formed by joining the points, formed by joining the points। कौन कौन से भाई? ए है मेरा 1,2, एक बी है भाई, बी है मेरा 6,7। ना भी गलत लिख दिया, ए मेरा 1,2 नहीं है, ए है मेरा -1,-1 है, -1,-1। और बी मेरा कौन है भाई? -1,4, -1,4। और सी है मेरा भाई 5,4 है। और एक डी है भाई, एंड डी, और डी है मेरा भाई 5,-1। कहो के ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है जो इन 4 पॉइंटों से मिलकर के बनी हुई है भाई। अब आपको इसके बाद कहो है, इसके बाद लिखा हुआ पी क्यू आर एस, पी क्यू आर और एस आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, आर द मिड पॉइंट, आर द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स, ऑफ द साइड। किस किसके भाई? ए बी कोमा बी सी कोमा सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहली चीज पहले के साथ, दूसरी चीज दूसरे के साथ, ऐसे जुड़ी हुई है अभी। और आपको बताना क्या है कि जो मेरा ये पी क्यू आर एस क्वाड्रिलेटरल बनेगा ना, ये पी क्यू आर एस मेरा रेक्टेंगल होगा ना, स्क्वायर है, रोम्बस है, के पैरेललोग्राम है। तो जिसकी भी कंडीशन वो सेटिस्फाई करेगा वही बन जाएगा। देखो वो ये को है, ए बी सी डी कौन है भाई? जैसे ये ए मान लो, ये आपका बी, ये सी और ये डी। वो खुद को ए बी सी डी कौन है भाई? एक रेक्टेंगल है। ए बी सी डी कौन है मेरी? कौन है भाई? एक रेक्टेंगल है। ए पॉइंट है मेरा -1, -1। बी कौन है? बी है मेरा -1,4। उसके बाद अरे सी यहाँ ऐसे लिखना होता ना, सी यहाँ और डी आपका यहाँ पर आएगा। सी के मेरे कौन है भाई? 5,4 है भाई। उसके बाद डी के कौन है? डी के मेरे 5,-1। तो ए बी सी डी कौन है? एक रेक्टेंगल है। अब आपने करना क्या है, इसकी जो साइड है ना, इनके जो मिड पॉइंट है
वो मेरे पी क्यू आर और एस है। पी किसका मिड पॉइंट है, ए बी का, क्यू बी सी का। पी है मेरा भाई ए बी का, और क्यू किसका है, बी सी का नहीं। और आर किसका मेरा, आर है मेरा सी डी का, आर है मेरा सी डी का। और एस मेरा किसका भाई, डी ए का। इनको मिला लो एक बार, मिला लिए। और अब आपने बताना भाई कि जो पी क्यू आर एस है ना, वो मेरा कौन है, कि वो स्क्वायर है, कि वो पैरेललोग्राम है, कि वो रोम्बस है। तो जिसकी भी वो कंडीशन सेटिस्फाई कर लेगा वही बन जाएगा। अब जब पी क्यू आर एस के मेरे पास कोऑर्डिनेट होंगे तभी तो मैं चेक कर पाऊंगा। तो पहले आप पी क्यू आर और एस के क्या निकाल लो, कोऑर्डिनेट। अब पी क्यू आर और एस मेरे मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से पी क्यू आर एस के मेरे कौन आ जाएंगे, कोऑर्डिनेट। अब पेपर में लिखोगे कैसे, पेपर में कहोगे भाई कि आपको सब कुछ गिवन है, सॉल्यूशन। तो ये सब कुछ जो है ना आपको गिवन है भाई, अब निकालो भी तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पहले पी के निकाल लो भाई, पॉइंट पी आर। देखो पी के, पी मेरा ए और बी का मिड पॉइंट है, दोनों को जोड़ो, -1 माइनस का 2 अपॉन में 2, तो माइनस का 2 अपॉन 2 -1 प्लस में 4, तो आपका 3 बनेगा, यानी 3/2 होगा। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट क्यू आर। अब तुम क्यू के निकालो। देखो क्यू मेरा बी और सी का मिड पॉइंट है, 5 में से 1 होगा 4 बटे में 2, तो 2 बनेगा। 4 4 8 बटे में 2 4। अब आर के निकालो, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर के मेरे कौन बनेंगे भाई, दोनों का मिड पॉइंट है, 5 और 5 10 बटे में 2 5। 4 में से 1 होगा 3 और बटे में 2, तो 3/2। उसके बाद कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एस के कौन बनेंगे, एस मेरा दोनों का मिड पॉइंट है, 5 में से 1 होगा 4 बटे में 2, तो 2 बनेगा भाई। -1 माइनस का 2 अपॉन में 2 -1। और अब तुम चेक कर लो भाई ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, कि ये अपोजिट साइड इक्वल, डायगोनली इक्वल तो अलग चीज बनेगी, चारों साइड इक्वल हो तो अलग। पहले तुम जो है ना साइड की लेंथ निकाल लो भाई। तो नाउ तुम पहले निकालो पी क्यू निकालो भाई। देखो पी क्यू की लेंथ मेरी क्या बनेगी, तो चाहे इन मत ये करो माइनस, चाहे इन मत ये करो, आपकी मर्जी है। चलो मैं इन मत ये कर लो माइनस, तो 2 माइनस 1 माइनस पहले तो प्लस 2 + 1 3 का स्क्वायर 9। इसमें से ये करो माइनस, 4 - 3/2, 4 - 3/2 क्या बनेगा, 2 चौके 8, 8 में से 3 गया 5, यानी 5/2, और 5/2 का स्क्वायर 25/4। तो आपका पड़ेगा 4 × 36, 36 और 25, 36 और 25 कितना बनेगा भाई, 6 और 5 11, 3 2 5 और 1 6 61 हो गया नहीं, यानी √61/4। अब तुम निकालो क्यू आर निकालो भाई। क्यू आर की जो मेरी लेंथ है वो क्या बनेगी, देखो क्यू आर की क्या बनेगी, ये ना क्यू आर मेरा, तो करो चाहे इन मत ये करो चाहे इन मत ये कर लो, आपकी मर्जी है। चलो मैं इन मत ये कर लो माइनस, 5 में से 2 गया 3 का स्क्वायर 9, 3/2 माइनस में 4, 3/2 माइनस में 4, 2 चौके 8, 3 माइनस में 8, माइनस का 5/2, यानी माइनस के 5/2 का स्क्वायर, तो 25/4। तो क्या बना, 4 × 36 और 25, वही मेरा कौन हो गया भाई 61/4। उसके बाद क्या निकालोगे, आर एस निकालोगे। अब आर एस निकालो, लेंथ क्या बनेगी भाई, आर एस
आर एस, तो आर एस मेरी बनेगी, देखो आर एस कौन होगी, ये ना आर एस, करो माइनस, चाहे इन मत ये चाहे इन मत ये कर लो, चलो मैं इन में से ये कर लो माइनस, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, यो माइनस और एक माइनस पहले प्लस, यानी 3/2 प्लस 1, 2 एकम 2 और 1, 2 और 3 5/2, 5/2 का स्क्वायर 25/4, 4 में 36 और 25 वही 61 बनेगा, यानी √61 उसके बाद आर एस निकालोगे, आर एस तो होगी, एस पी निकालोगे भाई, एस पी की मेरी लेंथ बनेगी, देखो एस पी करो, चलो इन में से ये कर लो माइनस 2 माइनस और एक माइनस पहले प्लस 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9, यो माइनस यो करो -1 और माइनस का 3/2 वही सेम टू सेम 25/4 आओगा भाई, चाहे तुम कर लियो, तो 16 का वही कोण आ जाएगा मेरा √61 अपॉन में कोण 4, यानी ये चारों साइड इक्वल आ गई, पर जब चारों साइड इक्वल हो तो स्क्वायर भी उसका और रोम्बस भी उसके, अब ये डिसाइड आपका कहाँ तो होगा कि स्क्वायर है कि रोम्बस है, वो डायगोनल तो हो जाएगा। अब तुम क्या करो, इसके जो डायगोनल है ना उनकी भी लेंथ निकाल लो भाई, तो डायगोनल कौन कौन है, एस क्यू और पी आर है ना, तो पहले एस क्यू निकालो, एस क्यू की लेंथ मेरी क्या बनेगी, एस क्यू देखो 2 माइनस में 2 0, 0 का स्क्वायर 0, -1 माइनस में 4 माइनस का 5 और उसका स्क्वायर 25, 25 का √5 बनेगा। अब एक पी आर निकालो भाई, पी आर की लेंथ मेरी कौन होगी, ये ना पी आर करो, चाहे इन मत ये करो चाहे इन मत ये कर लो, चलो मैं इन में से ये कर लो -5 माइनस में यो और एक माइनस पहले तो प्लस 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36 प्लस यो माइनस में यो कट गया भाई, तो क्या आ जाएगा मेरा 0, 0 का स्क्वायर 0 और 36 का √6 बनेगा। देखो चारों साइड इक्वल हैं, चारों साइड इक्वल हैं पर डायगोनल इक्वल नहीं है, तो क्या होगा रोम्बस, तो पेपर में ऐसे लिख दोगे भाई, चलो मैं इसको यहां से हटा दूं, तो पेपर में तुम लिखोगे देयरफॉर चारों साइड इक्वल आपकी, यानी एस पी इक्वल टू पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू कौन आर एस, एंड और जो डायगोनल वो इक्वल नहीं है ना, एस क्यू नॉट इक्वल टू कौन भाई पी आर, तो ये किसकी कंडीशन है आपकी, ये आपकी कंडीशन होती है रोम्बस की, देयरफॉर पी क्यू आर एस इज एन रोम्बस, ये मेरा कौन होगा भाई, एक रोम्बस होगा। तो कहा कि था भाई कि ए बी सी डी कोई रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल की जो साइड है मिड पॉइंट है ना, उन मिड पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो फिगर बनेगा वो रोम्बस होगा कि स्क्वायर होगा कि पैरेललोग्राम होगा, वो बताना है। तो हमने क्या किया, मिड पॉइंट आपको गिवन है पी क्यू आर और एस, ने खुद बता रखा है पी क्यू आर एस है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला है, ये मिड पॉइंट हमने निकाल लिए, सारी डिस्टेंस निकाल ली और जो डायगोनल की लेंथ भी हमने निकाल ली। अब ये किसकी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, रोम्बस की, तो पी क्यू आर एस मेरा कौन हो जाएगा, एक रोम्बस हो जाएगा। और देखो भाई एक और देखो, अब तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर, देखो जो 38 है ना, ऐसे मैंने कल ही करवा था आपको, 39 पढ़ लो भाई, और उसके बाद 40 भी तुमने करना है, क्योंकि वैसा भी मैंने आपको करवा दिया, तो तुम्हारा लेवल 1 फिर खत्म हो जाएगा भाई। तो क्वेश्चन नंबर 39 में लिखा हुआ भाई, इफ ए एंड बी, if A and B are 2 points having coordinate
एविंग कोऑर्डिनेट कौन है भाई, एविंग कोऑर्डिनेट माइनस का 2 कोमा माइनस का 2, माइनस का 2 कोमा माइनस का 2 एंड 2 कोमा माइनस का 4 है भाई, रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली मतलब पहला ए है दूसरा बी है अपना, और आपने बताना क्या भाई 2 कोमा माइनस का 4 है ना। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ, टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। पी के आपने क्या बताने हैं, कोऑर्डिनेट, सच डेट और आपको क्या गिवन है भाई, ए पी इक्वल टू मेरा 3/7 ए बी। इफ का मतलब भी गिवन होता है, यानी आपको दो चीज गिवन है, एक तो ए और बी पॉइंट आपको गिवन है, तो दोनों को मिलाओगे। जैसे ये मान लो आपका ए पॉइंट है, ये बी है। ए मेरा कौन है भाई, माइनस का 2 कोमा माइनस का 2। बी मेरा कौन है भाई, 2 कोमा माइनस का 4। ये मेरी ए बी लाइन होगी, इसके ऊपर कोई थर्ड पॉइंट है पी, और उस पी में खासियत है कि ए पी इक्वल टू ये है, इसको नीचे लेके आना, यानी ए पी अपॉन ए बी इक्वल टू कौन है भाई, 3/7। डिवाइड मतलब रेशो होता है ना, रेशो यानी ए पी रेशो ए बी कौन दी हुई है भाई, 3/7 दी हुई है, 3/7, यानी ए पी में और इस ए बी में ये रेशो है। मतलब है अगर ए पी आपकी 3 है ना, ए पी अगर आपकी 3 है तो ए बी मेरी 7 है, यानी पूरी 7 है, पूरी कौन है मेरी, यही मतलब हुआ। ए पी अगर है 3 तो ए बी है 7, ए बी यानी पूरी। अब देखो पूरी 7 है, ये है 3, तो कितनी बचेगी आपकी 4। अब आपको रेशो पता है, पॉइंट पता है, तो पी के निकाल पाओगे कोऑर्डिनेट। अब पेपर में लिखोगे कैसे, इफ का मतलब गिवन, तो सॉल्यूशन यहीं से करोगे स्टार्ट कि ये सब कुछ आपको गिवन है। अब ये पूरी 7 थी और ये 3, तो ये आपकी 4 होगी, तो क्या बनेंगे भाई, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी आर। तो पी के मेरे कौन होंगे, फॉर्मूला होता है दूर वाले से, 3 दूनी 6 माइनस में 8, 6 माइनस 8 अपॉन दोनों का जोड़ 7, माइनस में 12 और माइनस के 8, माइनस के 12 माइनस के 8 अपॉन दोनों का जोड़ 7। 6 में से 8 गया माइनस का 2, यानी माइनस का 2/7 और माइनस के 20 तो ये बनेंगे मेरे किसके भाई, पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट। वह सबके बार क्या कंफ्यूज कर रखे हैं कि आपको एपी में और ए बी में रेशो दी हुई है, यानी अगर एपी मेरी 3 है तो ए बी मेरी 7 है, यानी अगर ये आपकी 3 है ना तो पूरी 7 है। हमने तो ये चाहिए, तो ये आपकी फिर 4 बच जाएगी। और जब भी हमने रेशो पता हो, 2 पॉइंट पता हो, तो पॉइंट के कैसे निकालोगे कोऑर्डिनेट, सेक्शन फॉर्मूला थे तो कर लोगे। तो चलो आपका लेवल 1 खत्म हो गया भाई, और कल से लेवल 2 करेंगे स्टार्ट इसी का।